आज हम कक्षा 9-10 के लिए बीपीएससी 2000 ये बीपीएससी टीआरई 4 आज हम कक्षा 9-10 के लिए बीपीएससी टीआरई 4 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास प्रश्न जो है, कौन से प्रश्न, इतिहास प्रश्न जो है, इतिहास प्रश्न का ये जो 13 सेट है, 13 सेट में सेट 11 बताने जा रहे हैं। कौन सा सेट 11, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कब का, 26/8/2023 का। तो आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या। यहाँ देखिए, प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर ऑफ बीपीएससी सेकेंडरी टीचर 9-10 कब का है, 26/8/2023 का है। कब का, 26/8/2023 का। तो यहाँ प्रथम प्रश्न आती है, प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका कि पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो ये हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजगढ़ के हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी। तो यहाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो थी वह कांसा की बनी हुई थी। किस धातु की बनी हुई थी, कांस्य धातु की बनी हुई थी, जो कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, एक स्थल है। प्रश्न संख्या 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुब्बड़दार बैल के प्रमाण मिले हैं, पूजा करने के प्रमाण मिले हैं। किसका, कुब्बड़दार बैल के। प्रश्न संख्या 4 है, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। तो ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है, कैसे करते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। प्रश्न संख्या 5 है, किराता जूनिये किसने लिखा था। तो किराता जूनिये जो रचयिता थे भारवी थे। किराता जूनिये के रचयिता जो थे, यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से एक, कोई नहीं। किराता जूनिये के जो रचयिता थे कौन थे, भारवी थे। भारवी थे, कौन थे, भारवी थे। तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7 है, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ है। तो वैदिक काल में प्रयुक्त पूर्व का अर्थ क्या होता है, होता था दुर्ग होता था। क्या होता था, दुर्ग। प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे। तो ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे, बढ़ई को कहते थे। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे, बढ़ई को कहते थे। प्रश्न संख्या 8 है, मौर्यकालीन कांकिनी किस धातु के बने सिक्के थे। तो मौर्यकालीन कांकिनी जो थे वो वे तांबे के बने सिक्के थे। किसके बने सिक्के थे, तांबे के बने सिक्के थे। और ये जो पन्न जो होता था वह चांदी के सिक्के होते थे। चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता था, पन्न बोला जाता था, पन्न बोला जाता था। और कांकिनी किसे बोला जाता था, तांबे के सिक्कों को बोला जाता था। प्रश्न संख्या 9 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा, लिच्छवियों के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 10 है, 10 कह रहा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह 15 अधिकरणों में विभाजित था। कितने अधिकरणों में, 15 अधिकरणों में विभाजित था। और 180 इसमें उपविभाग था। इसमें उपविभाग कितना था, 1080 उपविभाग था। और इसमें श्लोक कितने थे, तो 6000 श्लोक थे, 6000 श्लोक थे। प्रश्न संख्या 11 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया। अपना प्रथम सूबेदार, तो अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था, तो यहाँ हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, मलिक जानी को प्रयुक्त किया था, उपयुक्त किया था, मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11 के बाद अब 12 आती है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। ये जो बिरसा मुंडा थे हमारे, पहले तो बिहार ही से आते थे, रांची बिहारी में आता था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, रांची था। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, 1857 के क्रांति के नेता कौन थे। तो 1857 के क्रांति के जो नेता थे वो वह बिहार से कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, जगदीशपुर के थे। गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ थे। कहाँ के थे, जगदीशपुर, जगदीशपुर, जो कि कहाँ है, भोजपुर जिला में।
कहाँ है? भोजपुर जिला में। प्रश्न संख्या 14 इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये जो मगध है थी उसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज थी। कहाँ? राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी। कहाँ? राजगिरी थी। मतलब पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ था। पुराण के अनुसार, किसके अनुसार? पुराण के अनुसार कौन था? बृहद्रथ था। और उसके बाद बौद्ध ग्रंथ के अनुसार हर्यक वंश। कौन? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध के अनुसार हर्यक वंश। हर्यक वंश में बिंबिसार। कौन? बिंबिसार था। प्रश्न संख्या 15 है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो उस स्रोत का नाम क्या है? इंडिका जो पुस्तक है जिसमें पाटलिपुत्र का वर्णन उपलब्ध है, जो कि किसके द्वारा लिखा हुआ है? मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे, जिसमें कि कुल 6 समितियां हैं। 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगास्थनीज में पटना का वर्णन है जिसमें कुल 6 समितियां होती थी। 6 समिति में 5-5 सदस्य होते थे। प्रश्न संख्या 16 है, मदद-ए-मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? मदद-ए-मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो मदद-ए-मास था वह किससे संबंधित था? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित था। क्या? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित था। प्रश्न संख्या 17 है, पूना समझौता का उद्देश्य था। तो पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। क्या? दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करना था। पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना था, जिसमें कि एक तरफ से अम्बेडकर थे और जो दूसरे थे वह महात्मा गांधी थे। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अम्बेडकर थे और फिर महात्मा गांधी थे। प्रश्न संख्या 18 है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया? जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जंतर मंतर का निर्माण जो हुआ था जयपुर के महाराजा जयसिंह के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? जयसिंह। जयपुर के महाराजा किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा हुआ था। जो कि जंतर मंतर एक जगह नहीं, अकबर, शाहजहाँ, शिवाजी नहीं, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि 5 जगह पर स्थित है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। इतने जगह है। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जंतर मंतर निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था खगोलीय वेधशालाएं बनाना। क्या? खगोलीय वेधशालाएं बनाना। जंतर मंतर निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? खगोलीय वेधशालाएं बनाना। प्रश्न संख्या 19 है, वंदे मातरम के रचनाकार थे। वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया। आनंद मठ जो पुस्तक है, जो उपन्यास है, वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वह किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। प्रश्न संख्या 20 है, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो वह स्पेन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? स्पेन द्वारा। कब? 1492 में। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किसके द्वारा वित्त पोषित किया गया था? स्पेन द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 21 है, बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? तो बोस्टन टी पार्टी जो है वह किससे संबंधित है? अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से। किससे? अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। जिस बोस्टन टी का जो मेन नेतृत्वकर्ता थे सैमुअल एडम्स थे। कौन थे? सैमुअल एडम्स थे। प्रश्न संख्या 22 है, प्रश्न संख्या 22 है। 22 कह रहा, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 जो है, क्योंकि इस दिन अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। क्या? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। प्रश्न संख्या 23 है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था, जो कि किस वंश का था? बुर्बो वंश का था। लुई 16वां किस वंश का था? बुर्बो वंश का था, जो कि 14 जुलाई 1789 को हुई थी। कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 1789 ईस्वी को हुई थी। प्रश्न संख्या 24 है,
औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन था? तो जेम्स हारग्रीव्स था। कौन था? जेम्स हारग्रीव्स था। प्रश्न संख्या 25 है, 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो यह किसके द्वारा? जोसेफ मैजनी द्वारा। किसके द्वारा? मैजनी द्वारा प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? मैजनी द्वारा। तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 26 है, प्रश्न संख्या 26 है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था? तो यह कौन था? बिस्मार्क था। कौन? ऑटोबार्न बिस्मार्क था। वह कौन था? ऑटोबार्न बिस्मार्क था, जो कि बिस्मार्क कौन था? विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। कौन था? विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री। ऑटोबार्न बिस्मार्क कौन था? रक्त एवं लौह की नीति पर जो विश्वास करता था। तो विलियम प्रथम, जो कि प्रसा का एक शासक था, उसका प्रधानमंत्री था। प्रश्न संख्या 27 है, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका में प्रवेश करने का मुख्य कारण क्या था? तो अमेरिका में प्रवेश करने का जापान द्वारा हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर की अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला करना था। क्या था? तो यहाँ हो जाएगा जापान द्वारा हवाई द्वीप पर हमला। जापान द्वारा हवाई द्वीप पर्ल हार्बर पर हमला करना था। क्या करना था? हमला करना था। प्रश्न संख्या 28 है, तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें? उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 28 है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया तब वहाँ का शासक कौन था? तो जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया तो वहाँ का शासक कुबुलाई खान था। कौन था? कुबुलाई खान था। प्रश्न संख्या 29 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो जेम्सटाउन थी। पहली अंग्रेजी बस्ती कौन थी? जेम्सटाउन थी। प्रश्न संख्या 30 है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? तो टेनिस कोर्ट की जो शपथ है वह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। उसके बाद 31 प्रश्न संख्या 31 कह रहा है, मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि किस देश के साथ की? तो मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि तुर्की के साथ की थी। किसके साथ की थी? तुर्की के साथ की थी। प्रश्न संख्या 32 है, 1733 में फ्लाइंग शटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? कब? 1733 में फ्लाइंग शटर मशीन का आविष्कार कब हुआ था? 1733 में। तो किसने किया था? जॉन के। किसने किया था? जॉन के, जो कि कपड़ा बुनने की गति में तेजी लाई थी। फ्लाइंग शटर का उपयोग किसमें होता है? कपड़ा बुनने की एक मशीन होती है, वही फ्लाइंग शटर कहलाता है। प्रश्न संख्या 33 है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो ये हो जाएगा वेस्टफालिया की संधि। किस संधि के द्वारा? वेस्टफालिया की संधि के द्वारा। प्रश्न संख्या 34 है, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व ऑरलैंडो ने किया था। किसने किया था? ऑरलैंडो ने किया था। 35 प्रश्न नंबर है, वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो यह किसने लिया था? गुरुदीत्त सिंह ने लिया था। किसने? गुरमीत गलत है, गुरुदीत्त सिंह ने लिया था। किसने लिया था? गुरुदीत्त सिंह ने लिया था। ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 नंबर प्रश्न है, शोर कमेटी की स्थापना में कौन संबंधित नहीं थे? शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? तो यहाँ हुसैन रहीम थे, हाँ ये थे। उसके बाद बलवंत सिंह थे, हाँ। सोहनलाल पाठक थे, यहाँ भगवान सिंह थे, वो नहीं थे। ये हो जाएगा सी नंबर, नहीं थे। और कौन थे? सोहनलाल पाठक थे, जो कि शोर कमेटी की स्थापना से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 37 है, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? तो महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड को हिमालयी भूल कहा था। किसे बोला था? चौरा चौरी कांड को हिमालयी भूल कहा था, जो कि 5 फरवरी 1922 को घटी थी। कब? 5 फरवरी 1922 को घटी थी। प्रश्न संख्या 38 है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो यहाँ प्रीति लता वाडेकर महिला जो थी वह मारी गई थी। कौन मारी गई थी? प्रीति लता वाडेकर जो थी मारी गई थी। और
यह जो चटगांव शस्त्रागार ढाबे का जो मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सूर्यसेन के नेतृत्व में, जिन्हें कि सूर्यसेन को मास्टर डा भी बोला जाता है, मास्टर डा बोला जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित कौन नहीं है? तो ये जो प्रफुल्ल चाकी है, जो कि काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। काकोरी ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 को हुई थी। काकोरी ट्रेन कांड जो हुई थी कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जो कि HRA नामक क्रांतिकारी संगठन था, उसके द्वारा चलाया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा, जो कि किसके द्वारा? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा चलाया गया था। प्रश्न संख्या 40 है, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। किसमें? उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। बस आज इतना ही। थैंक यू।